जय श्री राम। तुलसीदास की रामायण उत्तरकांड कलयुग का वर्णन चालू है। कुलवंती निकारहि नारी सती, गृह नहीं चेरी निबेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं जब लो। पुरुष कुलवती और पत्रीवता स्त्री को घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल छोड़कर दासी को घर में रखते हैं। लड़के माता पिता को तब ही तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं देखते। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। निप पाप परायन धर्म नहीं, करि दंड विदंड प्रजा नित ही। जब से ससुराल प्यारी लगी तब से कुटुंबी बैरी हो गए, राजा पाप में लग गए, उनमें धर्म नहीं रहा, वे प्रजा को दंड देकर सताते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जने उधार तपि। नहीं मान पुराण नदी वेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। नीच जाति का होने पर भी धनवान कुलीन कहलाता है। जनेऊ मात्र ही द्विजों का चिन्ह रह गया है और नंगे शरीर रहना ही तपस्वी का, जो पुराण और वेदों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे साधु कहलाते। कभी बिंब उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक व्रात न को पिगुनी। बलि बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कभी तो बहुत हैं, संसार में कोई उदार पुरुष सुनने में नहीं आते। गुड़ के दोष लगाने वाले हैं, पर गुणी कोई नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, सब लोग अन्न के बिना दुखी होकर मरते हैं। सुनु खगेश कलि कपट हठ रामा, दंभ देश पाखंड सिया रामा। मान मोह मारा दिमद रामा, व्यापी रहे ब्रह्मांड सिया रामा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनो, कलयुग में छल हठ दंभ ईर्ष्या काम क्रोध लोभ और अहंकार संसार भर में फैल रहे हैं। तामस धर्म करही नर रामा, जप तप व्रत मखदान सिया रामा। देवन बर सही धरनी रामा, बैन जामहि धा सिया राम। मनुष्य जब तप यज्ञ व्रत और दान तामसी भाव से करते हैं, देवता पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते और बोया हुआ अन्न नहीं उगता। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनको भूख लगती है
धनहीन और अधिक ममता होने के कारण वे दुखी रहती हैं। कली काल में वे मूर्ख सुख तो चाहती हैं, पर धर्म के प्रति धर्म में प्रीति नहीं करती। बुद्धि थोड़ी और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं होती। नर पीड़ित रोग न भोग कही, अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमान वसा। रोग से मनुष्य पीड़ित हैं, सुख कहीं नहीं मिलता। बिना कारण ही लोग अभिमान करते हैं। 10-5 वर्ष की थोड़ी आयु होने पर भी ऐसा घमंड है कि मानो कल्पों तक भी नाश न होगा। कलिकाल बिहाल की ए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, तब जाति कुजाति भय भगता। कलयुग ने मनुष्यों को बेहाल कर डाला। कोई बहन बेटी को नहीं मानता, न संतोष है, न विचार है, न शांति है। सब जाति कुजात मंगता बन गए हैं। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशो कहिए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। डाह कठोरता छल लालच हो रहे हैं, समता जाती रही। सब लोग वियोग व अधिक दुख से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म व विचार जाता रहा। दमदान दया नहीं जान पनी, पड़ता पर वंचनता तिधनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, परिनिंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों को जीतना दान दया और समझदारी किसी में नहीं। मूर्खता और ठगाई बहुत बढ़ गई है। सब स्त्री पुरुष अपने शरीर को पुष्ट करने वाले हैं। पराये निंदक संसार में बहुत फैल गए हैं। सुनु ब्यालरि काल कली राम, मलो गुनागार जय सिया रामा। गुनहु बहुत कलयुग कर रामा, बिनु प्रयास निस्तार सिया राम। हे गरुड़ जी सुनिए, कलयुग यद्यप पाप और दोषों का भंडार है, तो भी इसमें एक गुण भरा बड़ा भारी है। इसमें बिना परिश्रम ही उद्धार हो जाता है। कृत जोग त्रेता द्वापर राम, पूजा मखरु जोग सिया राम। जो गति होए सो कली हरि राम, नाम ते पावहि लोग सिया राम। सतयुग त्रेता द्वापर में पूजा यज्ञ और योग से गति मिलती है। वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कलयुग ऐसा पवित्र है जिसमें सिर्फ भगवान का नाम लिया जाए, घर में बैठे बैठे भी नाम लिया जाए। सिर्फ भगवान का नाम ले तो सारी प्रभुता आपको मिल सकती है। जो द्वापर और त्रेता और इन्होंने बहुत यज्ञ करते थे ऋषि मुनि, वो पुण्य आप कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही
मिल जाएगा, चाहे कृष्ण राधा कृष्ण को हो या राम को हो या हनुमान जी को हो या शिव भगवान को हो, जो भी को। कृत जुग सब लो जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और ज्ञानी हरि का ध्यान करते हैं और भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता योग में लोग अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को भगवान को अर्पण कर संसार से पार होते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भाव तरहि उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव पाथा। द्वापर में राम जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तरते हैं, दूसरा उपाय नहीं है। कलयुग में मनुष्य केवल हरि गुण गाकर ही भवसागर की ठा पा जाते हैं। कलयुग जोगन यज्ञ ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। तब सब भरोस तजी, जो भज राम ही, प्रेम समेत गाओ सुन ग्राम ही। कलयुग में योग यज्ञ और ज्ञान नहीं है, केवल राम गुणगान ही आधार है। जो सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी का भजन करते हैं और प्रेम पूर्वक उनके गुण समूहों को गाते हैं। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही। कलि करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। हे पापी, वे पापी संसार से तरते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कलयुग में नाम का प्रताप प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक और भी पवित्र प्रताप है कि मन से किया हुआ पुण्य तो होता है पर पाप नहीं होता। कल जुग सम जुग आन नहीं रामा, जो नर कर विश्वासिया रामा। गाई राम गुण गण विमल रामा, भवतर भी नहीं प्रयासिया रामा। कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। जो मनुष्य भरोसा रखकर श्री राम जी के चरणों का गान करे तो बिना प्रयास ही संसार से तर जावे। प्रगट चारि पद धर्म के रामा, कलि महु एक प्रधान सिया रामा। जैन केन विधि दीने रामा, दान करई कल्याण सिया रामा। धर्म के 4 चरण प्रसिद्ध है, उसमें से कलयुग में एक दान ही मुख्य है। किसी भी विधि से दिया जाए दान कल्याण ही करता है। नित्य जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध तत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। युगों के धर्म सबके हृदय में श्री राम जी की माया की प्रेरणा से नित्य हुआ करते हैं। शुद्ध सत्य गुण, समता, विज्ञान और मन को प्रसन्न होना, सतयुग का प्रभाव जाना।
सत्य बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख श्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजगुण हो, रजोगुण हो, कर्मों की प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण अधिक हो, सत्वगुण बहुत थोड़ा हो, कुछ तमोगुण भी हो, मन में आनंद और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहु रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। तमोगुण अधिक हो, रजोगुण कम हो, चारों ओर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। बुद्ध जन युगों का धर्म मन में जानकर अधर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहिताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नटकृत विकल कपट खगराया, नट से वो कहीं न व्यापी माया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में जिसकी प्रीति है, उसे काल धर्म नहीं व्यापते। गरुण जी जैसे नट का किया हुआ विकट कपट और उसकी माया नट के सेवक को नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण रामा, बिनु हरि भजन न जाय सिया रामा। भजिया रामत तजी काम बस रामा, अस विचार मन माहि सिया रामा। श्री हरि की माया के लिए, श्री हरि के माया के किए हुए दोष गुण भगवान के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर कामनाओं को त्याग कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलि काल बरस बहु रामा, बसउ अवध बिहि सिया रामा। परऊ दुकाल विपति बस रामा, तब मैं गयऊ विदेशिया रामा। हे पक्षीराज, उस कलयुग में मैं बहुत वर्षों तक अवध में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब विपत्ति के कारण मैं परदेश चला गया। गयऊ जेनी सुनउर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभु शोकाई। हे गरुण जी, मैं दीन मलिन दरिद्र दुखी होकर उज्जैन चला गया। कुछ समय बीतने पर थोड़ा धन पाकर मैं वहीं रहकर शिव जी की पूजा करने लगा। विप्रयक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजुन दूजा। परम साधु परमार्थ विंदक, शंभु पासक नहीं हरि निंदक। यह एक वेद ज्ञाता सदैव शिव जी का पूजन किया करता था। वहाँ एक वेद ज्ञाता सदैव शिव जी का पूजन किया करता था। उसे कोई दूसरा काम नहीं था। वह परम साधु परमार्थ का जानने वाला वह शिव जी का उपासक था, पर श्री हरि निंदक न था। तेहि सेवक मैं कपट समेता,
दीज दयाल अति नीति निकेता, बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। मैं उसकी सेवा कपट से डरता था, कपट से करता था। ब्राह्मण बड़ा दयालु और नीतिवान था। हे स्वामी, ऊपर से नम्र देखकर ब्राह्मण ने मुझे पुत्र के समान पढ़ाया। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ हिमति अधिकाई। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे शिव जी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार का उपदेश दिया। मैं शिवालय में जाकर शिव मंत्र जपता था। मेरे हृदय में पाखंड और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मति रामा, नीच जाति बस मोह सिया रामा। हरिजन द्विज देखे जरऊ रामा, करऊ विष्णु कर द्रोह सिया रामा। मैं दुष्ट मलिन बुद्धि नीच जाति का मोह बस ब्राह्मण और हरि भक्त को देखते ही जल जाता था और श्री हरि से द्रोह करता था। गुरु नित्य मोहि प्रबोध रामा, दुखित देखिया चरण मम रामा। मोहि उपजई यदि क्रोध रामा, दम्भ नीति न भाव रामा। गुरुदेव नित्य मुझे समझाते थे और मेरे आचरण को देखकर दुखी होते थे। मुझे बहुत क्रोध होता था। दम्भी को क्या नीति भली लगती है। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत हो सोई, अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने बुलाकर बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि पुत्र शिव जी की पूजा का यही फल है कि श्री राम जी के चरणों में भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव दाता, नर पावर के तिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु दोह सुख चहसिया भागी। हे तात, महादेव जी और ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं। तुच्छ मनुष्य की तो बात ही कितनी है। शिव जी वो ब्रह्मा जी जिनके चरणों में प्रेमी हैं, उनसे द्रोह करके और भाग्यहीन तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पियाए। भयऊ जथा अहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे गरुण जी, मेरा हृदय जल उठा। मैं अधम जाति विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिले को भाग्य को जाति, गुर कर द्रोह करो दिन राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। पुनि पुनि मोहि
सिखाओ सुबोधा। मैं घमंडी खोटा भागा नीच दिन रात, गुरु से द्वेष करता रहा था। गुरु बड़े दयालु थे, वे क्रोध नहीं करते थे, मुझे बारंबार अच्छे ज्ञान की शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनवाई, तेहि बुझाओ धन पदवी पाई। नीच जिससे बड़ाई पाते हैं, वे पहले उसी को नष्ट कर देते हैं। धुआं अग्नि से पैदा होता है, किंतु बादल बनकर अग्नि को ही बुझा देता है। रजमग पर निरादर रहीं, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाओ प्रथम तेहि भरई, पुनि निप नयन कटीरनि परई। रास्ते में धूल पड़ी हुई नित्य पैरों की ठोकर खाती है। जब हवा ऊपर से आती जाती है, तब वह पहले उसी को भरती है और फिर राजा के मुकुट और आँखों में गिरती है। सुनु खगपति अस समुझी प्रशंसा, सुनु खगपति अस समझी प्रसंगा। बुध नहीं करही अधम कर संगा, कवि को विद गावही अस नीति। खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। हे गरुण, ऐसा समझकर बुद्धिमान नीच का संग नहीं करते। विद्वान ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टों से झगड़ा या प्रीति करना अच्छा नहीं होता। उदासीन नित रहई गोसाई, खल परिहरऊ स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहई न मोहि सुहाई। चाहे उदासीन नित रहना पड़े, परंतु दुष्टों को कुत्तों की भांति त्याग दे। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता थी। गुरुदेव ने मेरी भलाई की बातें कही, पर मुझे अच्छी न लगी। एक बार हर मंदिर रामा, जपत रहे शिव नाम सिया रामा। जपत रहे शिव नाम सिया रामा। गुर आयऊ अभिमान तेरा माँ, उठ नहीं कीन प्रणाम सिया राम। उठ नहीं कीन प्रणाम सिया राम। मैं एक बार शिवालय में शिव जी का नाम जप रहा था। उसी समय वहाँ पर गुरु जी आए। मैंने घमंड के मारे उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे कछु रामा, उर नरोस महे सिया रामा। अतियद गुरु अप मानत रामा, सही नहीं सके लौले सिया रामा। गुरु जी तो दयालु थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके जी में कुछ क्रोध नहीं था, पर गुरु के अपमान से महापाप हुआ, अतः शिव जी उसे सह नहीं सके। मंदिर माझ भई नभवानी, रेहत भाग्य आज्ञा अभिमानी। यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। अति कृपाल। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि रे अभागे अज्ञानी, यद्यप तेरे गुरु के हृदय में क्रोध नहीं है, वे बड़े दयालु हैं, उनके हृदय में पूर्ण ज्ञान है।
तदपि साप सठ दहु तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही, नीति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होई सुत मार्ग मोरा, भ्रष्ट होई सुत मार्ग मोरा। तो भी रे दुष्ट मैं तुझे साप दूंगा, नीति का विरोध मुझे नहीं भाता। अरे नीच, मैं तुझे दंड न दूं तो मेरी वेद मर्यादा मिट जाएगी। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रोख नरक कोटि जग परही, त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरी पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से बैर करते हैं वे करोड़ों युगों तक रोख नरक में पड़े रहते हैं, फिर तिर्यक योनि में जन्म पाकर 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। बैठ रहे सी अजगर यू पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी, महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। रे पापी नीच, अपने गुरु को देखकर तू अजगर की भांति बैठा रहा, तुझे पाप बुद्धि ने घेर लिया है, तू साप हो जा। रे नीच, तू अधम गति को पाकर बड़े वृक्ष के खोखले में जाकर रह। हाहाकार कीन गुरु रामा, दारुण सुनि शिव साप सिया रामा, कंपित मोहि बिलोकी अति रामा, उपजा परिपात सिया राम। महादेव जी का साप सुनकर गुरुदेव ने हाहाकार किया। मुझे कांपते देखकर उनके जी में बहुत दुख हुआ। करी दंडवत सप्रेम द्विज रामा, शिव सन्मुख कर जोर सिया रामा, विनय करत गद गद स्वर रामा, समुझ घोर गति मोर सिया रामा। तब मेरी भयंकर गति समझकर वे ब्राह्मण प्रेम सहित शिव जी के सामने हाथ जोड़कर दंडवत कर गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म देवस्य रूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पा निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। हे ईशान दिशा के ईश्वर, मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। स्वतंत्र निर्गुण एक रस रक्षा इच्छा रहित चैतन्य सूक्ष्म और स्थूल आकाश में वास करने वाले आपका मैं भजन करता हूँ। निरंकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं, करालम महाकाल कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार की जड़, समाधि पूर्ण वाणी और इंद्रियों से परे कैलाशपति महाकाल के ही काल, दयालु गुणों के भंडार, संसार से परे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तुषारादृशाकाश गौरम गंभीरम,
मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलि कल्लोलिना निवारु गंगा लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। जो हिमालय के समान गौरवपूर्ण और गंभीर है, करोड़ों कामदेव की भी कांतिमय शरीर वाले हैं, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके माथे पर ध्वज का चंद्रमा तथा कंठ में सर्प शोभायमान है। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चंबीरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में चंचल कुंडल है, सुंदर भुगुटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ व दयालु हैं, बाघंबर धारण किए हैं, जो मुंडमालाधारी हैं, उन सब के स्वामी श्री शिव जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्ठम प्रकल्पम परेशम अखंडम अजंभानुकोटिम प्रकाशम त्रयम शूल निर्मूल शूलम पाणि भजे हम भवानी पति भावगम्यम। तेजपूर्ण श्रेष्ठ सामर्थ्यवान परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान, तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, भाव से प्राप्त होने वाले पार्वती जी के पति को मैं भजता हूँ। कलालित कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनधारी। कलाओं से परे कल्याण दाता, कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले सच्चिदानंद, अज्ञान को हरने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए। नयावद उमानाथ पादार विन्नम भजती है लोके परेवा नराणाम न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। हे उमानाथ, जब तक मनुष्य आपके चरणाबिंदों में को नहीं भजते, तब तक उन्हें इस लोक से तथा परलोक से सुख शांति नहीं मिलती और न दुखों का नाश होता है। अतः हे सब जीवों में वास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभोतुभ्यम जराजन्म दुखोद तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन्न मामी से शंभो। हे शंभु, मैं न तो योग जानता हूँ न जप और पूजा ही, मैं तो सदैव आपको ही प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा और जन्म के दुखों से क्लेशित मुझ दुखी को से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्रास्कमिंदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषे
ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शंभु प्रसीदति। यह रुद्राष्ट ब्राह्मण द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए कहा गया है। इसे जो भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंकर जी प्रसन्न रहते हैं। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव रामा, देखी विप्र अनुराग सिया रामा। पुनि मंदिर नभवानी रामा, भई द्विज बर माग सिया रामा। सर्वज्ञ शिव जी के ने विनंती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मो पर रामा, नाथ दीन पर नेउ सिया रामा। निज पद भगति देई प्रभु रामा, पुनि दूसर बर देहु सिया रामा। ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, हे नाथ, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझ पर स्नेह है, तो अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ रामा, संतत फिरई भुलान सिया रामा। तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु रामा, कृपा सिंधु भगवान सिया रामा। आपकी माया के वश यह जड़ जीव निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब रामा, यही पर हो कृपाल सिया रामा। साप अनुग्रह होहि तेहि जा रामा, साप अनुग्रह होई जेहि रामा। नाथ थोरे ही काल सिया रामा। हे दीन दयालु शंकर जी, अब इस पर दयालु हो जाइए, जिससे हे नाथ थोड़ी ही समय में आपके साप के से इसका छुटकारा हो जाए। यही कर हो ही परम कल्याणा, सोई करहूँ अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनी परहित सानी, एवमस्तु इति भई नभवानी। एवमस्तु भई यू नभवानी। हे दया निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। ब्राह्मण की पराय हित से भरी हुई वाणी सुनकर यह आकाशवाणी हुई, एवमस्तु। यद्यपि की नहीं दारुण पापा, मैं पुण्य की दीन कोप करी सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूँ यही पर कृपा विशेखी। यद्यपि इसने घोर पाप किया है और मैंने भी क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी सज्जनता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जय पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस्य अवश्य यह पाई। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जई, जन्म सहस्य अवश्य यह पाई। हे द्विज,
जो क्षमावान और परोपकारी हैं, वे मुझे ऐसे प्यारे हैं जैसे श्री राम जी। मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्प नहीं व्यापई सोई। कौनौ जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने से में जो कठिन दुख होता है, वह दुख इसे कुछ नहीं व्यापेगा और किसी जन्म में उसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक वचन सुन। रघुपतिपुरी जन्म तब भयऊ, पुनिमय मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। श्री राम जी की पुरी में तेरा जन्म हुआ, फिर मेरी सेवा में तूने मन लगाया। पुरी के प्रभाव से और मेरी दया से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हो गई। सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब तू मेरी बहुत सत्य बात सुन। ब्राह्मण की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी भगवान का अपमान मत करना और संतों को भगवान के समान ही जानना। इंद्र कुलिस समशूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रदोह पावक सो करई। इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड व श्री हरि के कठिन चक्र का मारा भी जो नहीं मरता, वह ब्राह्मण द्रोह रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। अस विवेक राखहु मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरा, अप्रतिहत गति हुई है तोरा। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी गति सर्वत्र आबाद होगी। सुनी शिव बचन हरषि गुरु रामा, एवं मस्तु इति भाष्या रामा। मोहि प्रबोधि गयऊ गृह रामा, शंभु चरण उर राखसिया राम। महादेव के वचन सुनकर गुरु जी प्रसन्न हुए और एवं मस्तु कहकर मुझे समझाकर वह शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर घर गए। प्रेरित काल विधि गिरि रामा, जाई भयऊ मैं ब्याल सिया रामा। सुनि प्रयास बिनु सो तनु रामा, तजऊ गए कछु काल सिया राम। समय की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर वह शरीर कुछ समय बीतने पर बिना दुख के ही वही छोड़ दिया। जोई तनु धरऊ तजऊ पुनि रामा, अनायास हरि जान सिया रामा। जिमिनु तन पट पहिरई रामा,
नर परिहरई पुराण सिया राम। हे गरुड़, मैं जो शरीर धारण करता उसे बिना परिश्रम ही छोड़ देता था। जैसे मनुष्य नए वस्त्र पहनकर पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु रामा, मैं नहीं पावा कले सिया राम। यही विधि धरेऊ विविध तनु रामा, ज्ञान गयऊ खगे सिया राम। हे गरुड़ जी, शिव जी ने वेद की मर्यादा रखी और मैंने क्लेश नहीं पाया। मैंने अनेक शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तन धरऊ, तह तह राम भजन अनुसरऊ। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। पशु पक्षी देवता या मनुष्य जो भी शरीर में धारण करता वही श्री राम जी का भजन जारी रखता। एक दुखी मुझे बना रहा, एक दुख मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमलशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूला। चरम देह दुज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊ तहु बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंत में ब्राह्मण का शरीर पाया जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा पुराण और वेदों में कहा है। वहाँ मैं बालक में मिलकर खेलता और सदैव श्री रामचंद्र जी की लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं गावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। बड़ा होने पर पिता ने मुझे पढ़ाया, मैंने समझा सुना विचार किया, पर पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मन से सब इच्छाएं दूर हो गई, केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगन लग गई। कहू खगेश यश कवन अभागी, खरी से सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए कौन ऐसा भाग्यहीन होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ नहीं सुझाता था। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयऊ भजन जन त्राता। जह जह विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाई जाई सिर नाओ। जब माता पिता मर गए तब मैं जन त्राता भगवान का भजन करने के लिए वन को चला गया। वन में जहाँ जहाँ मैं मुनीश्वर को पाता था वहाँ वहाँ उनके आश्रमों में जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझहु तिन्हि राम गुण गाहा, कहीं सुनहु हर्षित खगना। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्यात हत गति शंभु प्रसादा। उनसे श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और हे गुरु जी, गरुड़ जी, मैं प्रसन्न होकर सुनता। इस प्रकार मैं हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता था। शिव जी ही की कृपा से मेरी सब जगह आबाद गति थी। छूटी त्रिविध ईसना गाड़ी,
एक लाल साउर अति बाड़ी, राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करि लेखो। मेरी तीनों प्रकार धन पुत्र मान की प्रबल इच्छाएं जाती रही। हृदय में यही एक अभिलाषा अत्यंत बड़ी की श्री रामचंद्र जी के चरणा बिंदु के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल समझ। जेहि पूछो सोई मुनियस कही, ईश्वर सर्वभूतमय है, ईश्वर सर्वभूतमय है। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्मरति उर अधिकाई, सगुण ब्रह्मरति। जिन मुनि से पूछता वही यह कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था, सगुण ब्रह्मा में मेरी प्रीति बढ़ रही थी। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। आप अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों को भी बताते रहिए। जय श्री राम। यह राम कथा अति पावन है कलयुग में। जय श्री राम। जय राम।